जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन की पार्टनरशिप अकाउंट्स हम सारे इलस्ट्रेशन कर चुके हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि देखने में बड़ा जबरदस्त लग रहा है। करते समय आपको पता चल जाएगा कि इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में आए तो 15 नंबर का डिट्टो छप सकता है। क्वेश्चन में दोस्त वीक, एबल एंड लेजी तीन जो है बेहतरीन पार्टनर्स है। अब इनके लिए तो मैं एबीसी लिख नहीं सकता, इनके नाम लिखना अच्छा है। वीक, एबल एंड लेजी, ये तीनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, 2:1:1, 2/4, 1/4 और 1/4। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम से चार्ज होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम से। यानी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं आईओसी 10% पर एनम एंड आईओडी 8% पर एनम। मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। एक सिंगल क्वेश्चन कैन मेक यू रिवाइज एंटायर चैप्टर। इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट पर नहीं लगेगी। अरे भैया, तो हम वैसे भी नहीं लगाते, चाहे वो क्रेडिट का बैलेंस हो या डेबिट का हो। कैपिटल का बैलेंस दिया 75, 40, 30, यानी इंटरेस्ट इसी पर लगेगी। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया 10,000, 5,000, 5,000, ये इसलिए दिया है ताकि आप सभी की सभी एडजस्टमेंट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सब करंट अकाउंट में पहुंचा है। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो फिक्स्ड कैपिटल नेचर है। ड्राइंग्स है 15,000, 10,000, 10,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसी पर चार्ज होगी। ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 19 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ 60,000 रुपीज का, जो हमारे काम की चीज हो सकती है। नेट प्रॉफिट दिया है 60,000 का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक इसमें ना प्लस करी गई है ना माइनस करी गई है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिफोर टेकिंग का वर्ड है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ भी नहीं हुआ। बिफोर टेकिंग पर अंडरलाइन कर लेना, बिफोर टेकिंग, बिफोर टेकिंग, बिफोर टेकिंग। अब क्वेश्चन में कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। रेक्टिफिकेशन एरर मतलब ये जो प्रॉफिट है ये इनके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कुछ गलतियां हो गई है इस प्रॉफिट में। क्या गलतियां हो गई है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वीक का। एक पार्टनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया था, अपने अपनी जिंदगी का बीमा कराया था 750 रुपीज का, पे कर दिया फर्म के गल्ले से। मतलब दुकान पर वो बीमे वाले भैया आए, एजेंट साहब आए और उन्होंने 750 रुपये उठाकर ₹750 उनको पे कर दिए। यानी कुल मिला के इनके हिसाब से वो फर्म का खर्चा है हैज बीन डेबिटेड टू या चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट निकला है इसमें से वो 750 रुपये माइनस हो रखा है, जबकि वो फर्म का खर्चा नहीं है, वो पर्सनल एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स होता है, ऐसा आप फाइनल अकाउंट से पढ़कर आए हैं, एनपीओ में तो था ही नहीं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्चा है वो 750 रुपीज का, जो इसमें से घट गया है वो हमें वापस जोड़ना पड़ेगा एज पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट ऐसे एडजस्ट कर हमें सही करना पड़ेगा। 750 जोड़ने पड़ेंगे। वो पार्टनर की ड्राइंग्स के पैसे पार्टनर की ड्राइंग्स में या पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। मैंने पॉइंट ए को खूब ब्रीफ में एक्सप्लेन किया ताकि पॉइंट भी आसान हो जाए। अब रिपेयर कराई थी मशीनरी की 10,000 रुपए की। हमारे पास कोई अच्छी सी बड़ी सी मशीन थी, उसको हमने डेबिट कर दिया प्लांट अकाउंट में। मतलब जिस तरह कभी कभी होता क्या है, जैसे आपके पास या मेरे पास या किसी के पास आईफोन है, 1-1.5 लाख रुपए का होता है, उसकी रिपेयर मानो कराई हमने और दुकान वाले से कही बिल लिया, बिल दे देना हमें रिपेयर का। समझ आ रही है मेरी बात? दुकान वाले ने बिल दिया 10,000 रुपए का। अब चूंकि आज के जमाने में 8-10 हजार रुपए में इन्फिनिक्स हुआ, लावा हुआ, माइक्रोमैक्स हुआ, एमआई हुआ, ऐसे फोन नए आ जाते हैं 10,000 रुपए में। तो हमारे अकाउंटेंट को लगा कि हमने नया फोन खरीदा है और उसने उसे एसेट मानकर फोन के अकाउंट में, मतलब एग्जांपल समझा रहा हूँ मशीनरी प्लांट से, पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फोन का। मतलब कभी कभी रिपेयर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें लगता है कि नई एसेट आ गई है। समझ आ रहा है? आईफोन की रिपेयर ही 8-10 हजार की हो जाती है, तो हम इतने में तो नया फोन आ जाता है। तो अकाउंटेंट ने ऐसी गलती कर दी, उसे नया फोन समझ लिया, एक एसेट समझ ली और उस पर डेप चार्ज कर दिया 20%। तो इस तरीके का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने गुडविल वाले चैप्टर में भी दिखेगा, यहाँ भी। यानी 750 रुपए नेट प्रॉफिट में जोड़ने पड़ेंगे हमें कौन से? ड्राइंग्स के। इसके अलावा 10,000 माइनस करने पड़ेंगे रिपेयर के। जो चीज रिपेयर थी आपने उसे प्लांट मान लिया, जो चीज रिपेयर थी फोन की एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एक ऐसा एक्सपेंस था जो आपके प्रॉफिट को कम करता, पर आपने गलती से उसे एसेट मानकर उस पर डेप लगा दिया। तो इसमें से रिपेयर का खर्चा माइनस होगा 10,000 और 20% का जो डेप चार्ज किया उसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि डेप माइनस हो गया है जो कि माइनस नहीं होना था। अगर किसी खर्चे को मैं खर्चा मान लूं तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? क्योंकि वो तो गलती हो गई थी, खर्चे को मैंने एसेट मान लिया।
एरर ऑफ प्रिंसिपल टाइप की चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मानने की गलती कर ली, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने अकाउंट्स को दिल से पढ़ा है। बाकी लोग इस क्वेश्चन को करने लायक समझ लो कि ऐड क्यों हो रहा है और लेस क्यों हो रहा है। जो लोग प्योर लर्निंग लेना चाहते हैं यहां से, उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 3000 रुपए के एबल के। एक पार्टनर ट्रेवल करने गया था, प्लेजर ट्रिप टू यूके, खुद का एंजॉयमेंट करना, मजे लेने गया था जिंदगी के, और पे कर दिया फर्म के अकाउंट से और डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस। सेम चीज जैसे उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए किया था 750 रुपए का, इसने 3000 रुपए का फर्म का खर्चा पे किया, 750 भी जोड़ेंगे और 3000 भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये खर्चों ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, हमारा प्रॉफिट कम नहीं था। इसका असर देखेगा बेचारे लेजी पर, जो पहले से ही लेजी है, मतलब खर्चे कर रहे हैं ये लोग अपने पर्सनल और डाल रहे हैं फर्म के खाते में, जिससे प्रॉफिट कम हो जा रहा है। हमें प्रॉफिट को वापस बढ़ाना है, सही कराना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट या कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एक ही बात है। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसा आपकी बुक में उसी तरह करा रहा हूं, बस आपको वो समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। नेट प्रॉफिट गिवन 60,000, इसमें सबसे पहले बताओ बेटा 750 रुपए जोड़ दूं या नहीं जोड़ूं? सर जोड़ दीजिए। ड्राइंग्स मेड बाय, क्या नाम है इस बंदे का? वीक, नाम वीक है का स्ट्रॉन्ग, फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पैसे थे वो ड्राइंग्स अकाउंट में जाने थे, पर गलती से हमारे खाते में चले गए, तो 750 रुपीज हमें क्या करना पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। सेम चीज किसने करी है? ड्राइंग्स। बस क्वेश्चन में यही सबसे मजेदार चीज थी दोस्त। अगर कुछ भी हल्का भी समझ में नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ 7906786321 पर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज भी नहीं है। ड्राइंग्स मेड बाई, क्या नाम है दूसरे वाले पार्टनर का, इसने ड्राइंग्स करी है लेजी, ओ एबल, 3000 रुपए की, चार्ज टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जो खर्चा हमारा है ही नहीं, हम उसे खर्चा क्यों मानकर अपना प्रॉफिट कम करें, हम वापस उसको ऐड करेंगे। 3000 रुपए ये भी ऐड कर लो। अब एक खर्चा है जो कि गलती से अकाउंटेंट की गलती हो गई है, उसने समझने में भूल कर दी, जिसको हमें लेस करना था, इसका नाम क्या था? रिपेयर टू मशीनरी। पर हमने खर्चा सिर्फ इतना नहीं कि खर्चा छोड़ दिया हो, अगर छोड़ दिया होता तो सिंपली बस लेस करते हम 10,000 को, पर कहानी कुछ और भी हुई है यहाँ पर। इसका जो डेप्रीशिएशन है वो हमने डेबिट कर लिया है, यानी इस प्रॉफिट में से हमने डेप को घटा लिया है। अगर हमें पहले से ही पता होता ये रिपेयर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम डेप लगाते ही नहीं, और तब पता नहीं चला, अब पता चला तो डेप्रीशिएशन को जोड़ लीजिए। तो डेप्रीशिएशन रॉन्गली चार्ज्ड, बुक में जो भी लैंग्वेज है हम लोग लिखेंगे डेप्रीशिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। इस 2000 को हम ऐड करेंगे, तो ऐड होने लायक 1 2 3, यही बुक में शायद कंफ्यूज कर रहा है कि 10 का माइनस, 2 का प्लस, 8 का माइनस कर रहा है। हमें सिंपल चलना है भाई, वैसी चीजें कंफ्यूजन के लिए बहुत ऐसी है फाउंडेशन के कोर्स में। ये दोनों ऐड करो, ये लेस करो, ये ऐड करो, मेरा बताओ 60,000, 3 63,000, 2 65,000, 65 में से 10 गए 55,000, और ये भी ऐड करना 55750। एक बार चेक कर लेना भैया कैलकुलेटर से सही है कि नहीं, क्योंकि ये गलत हुआ तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। एक बार पीछे जाके देख लो 55,750 सही है या नहीं है। 55750 ये प्रॉफिट आया जो हमारा एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। अब क्वेश्चन में दोस्त जो ड्राइंग्स का स्टेटमेंट है उसको भी बदलना पड़ेगा हमें। स्टेटमेंट ऑफ ड्राइंग्स बना लीजिए, दोनों वर्किंग नोट के पार्ट है, नीचे सॉल्यूशन में देकर आना, क्योंकि ड्राइंग जो दी हुई है यहाँ पर कितनी दी है क्वेश्चन में 15 10 10। अब चूंकि ये 750 और ये 3000 और आ गई तो ड्राइंग्स का अमाउंट बदल जाएगा। तो पर्टिकुलर्स या एबल या वीक या लेजी, उल्टा हो गया कि हाँ, वीक पहले एबल बाद में, लेजी बाद में, वीक एबल लेजी। एग्जाम सबसे पहले ड्राइंग्स का अमाउंट है इसमें दोस्त 15 10 10,
15,000, 10,000 और 10,000। देखो नॉर्मली ड्राइंग्स को लेस कर दो आप, तब जब कैपिटल निकालते पर यहाँ ऐड करेंगे, जिन्होंने करी है एक वीक ने करी है और एक एबल ने करी है, तो एबल के में जोड़ दो 3,000 और वीक के में जोड़ दो 750। तो बेसिकली ड्राइंग है 15,750 की इसकी, 13,000 की इसकी और 10,000 की इसकी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत निकालोगे आप 8% के हिसाब से 6 महीने की, फिर आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत निकलेगी। जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है 15,750, 13,000 और 10,000 रुपए पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मेरी बात सुन लो। हमने ड्राइंग्स में 750 और 3,000 ऐड करे वीक और एबल की में। अब हमारा काम रह गया एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का, जिसके लिए हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे दोस्त, 60,000 या 55,750? सर 55,750। ये देखिए यहां तक आ रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम कौन सा वाला दोस्त? इसके नीचे बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सभी चीजें करंट में जाएंगी, क्योंकि करंट का बैलेंस दिया हुआ है। पर्टिकुलर, वीक, एबल, लेजी। फिर पर्टिकुलर, वीक, एबल और लेजी। सबसे पहले प्रॉफिट ले लीजिए दोस्त 55,750 का बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडजस्टेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसको हमने ठीक किया है, वो था तो 60,000, वीक, एबल, लेजी। वो था तो कितना, 60,000, पर हमने उसे ठीक किया है। कितने रुपए आएगा? अरे ये तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बन गया। ये क्या हो रहा है यार आज? ये कह रहा है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बन गया दोस्त। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट। सबसे पहले यहाँ भाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसको भी गलत नहीं करना है, सही है वो 55,750। इसके बाद चीज़ों क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन में? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी है, हमें पहले लिख लिया 10% से, जो कि 75, 40, 30 तीनों पे चार्ज होगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वीक, जो चीज़ यहाँ डेबिट हो रही है वहाँ क्रेडिट हो जाएंगी, आपको पहले से पता होगा। एबल और लेजी 10% से चार्ज होगी दोस्त। कितना कितना है? 75, 40, 30। 7,500, 4,000 और 3,000, 14,500। नेक्स्ट, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। ड्राइंग्स नहीं आता दोस्त कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, अगर आपको याद हो, क्योंकि ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट होता है। वीक, एबल और लेजी। अब ड्राइंग्स मुझे बताओ मैं कौन सी वाली लूँ? 15, 10, 10 या 15,750, 13 और 10,000? सर 15,750 लेंगे आप ड्राइंग्स, उस पर 8%। और याद रखने लायक बताइए मुझे बात क्या है, क्या ड्राइंग्स के बारे में कोई जानकारी दी है? बिगिनिंग है, एंडिंग है, मिडिल है, ड्यूरिंग द ईयर है? सर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है ड्राइंग्स के बारे में। तो हम 6 महीने का ऑन एन एवरेज पीरियड लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो हट ही नहीं पा रहे, 6 से 12 हट गया 2 बार में, 2 से 8 हट गया 4 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो हट गया। 1575 इंटू 4 कितना हो गया? 1575 इंटू 4। कैलकुलेशन करना जरा। 15 दूनी 30, 3,000, 6,000, 75, 6300, 6300 डिवाइडेड बाई 10, 630 रुपये आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी? वीक की। दूसरे वाले पार्टनर की 13,000 इंटू 8% इंटू 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से 12 2 बार में, 2 से 8 4 बार में, 520 रुपये। तीसरे वाले पार्टनर की सिंपल कितनी है? 10,000। 10,000 इंटू 8%। सर क्या ये कैलकुलेशन कर कर दिखाने हैं? भाई साहब जगह है तो दिखा दो, मार्क्स कटेंगे नहीं।
किसी और में कट रहे होंगे तो मिल जाएंगे। 400 रुपये, एक बार चेक कर लें नहीं तो बाहर में गलती ना हो जाए हमारी। 630, 520 और 400, 630, 520 और 400, टोटल 1550 रुपये की है। तो 55,750 और 1550 जोड़ेंगे, 55,750 और 1550, 56,000, 57,300 रुपीज़ आ रहा है यहाँ पर। इसमें से 14,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ें बेटा किस में जा रही है, मैंने भी गलती कर दी है, ये सब चीज़ें जा रही है पार्टनर के करंट अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो। अब बचा हुआ नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर करंट अकाउंट में 2:1:1 में। तो 57,300 में से 14,500 गए, यहाँ आ जाएगा 800, 56 में से 14 गए, 42,800, 42,800। वीक्स करंट अकाउंट, एबल्स करंट अकाउंट और लेजीज करंट अकाउंट। 42,800 को 2:1:1 में बांटेंगे तो पहले नीचे वाले को बांट लो। 428, 10,700, 10,700, 21,400, 10,700, 10,700, 21,400, 57,300 रुपये। पूरा कंप्लीट हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अब जो अकाउंट जो आप यहाँ गलती से मैंने फॉर्मेट बना दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट का बन गया है, यानी ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कतें बस यहाँ थी कि ड्राइंग्स में 6 महीने की इंटरेस्ट लगानी है, ड्राइंग्स कितनी है और प्रॉफिट हमारा क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें बेहद आसान है। बस यहाँ भाई P&L एप्रोप्रिएशन लिख दे रहा हूँ, पर ये काम चलेगा नहीं ना यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन लिखकर। यहाँ पर आपको दोस्त पहले बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस BD लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 10,000, 5,000 और डेबिट का 5,000। इनका क्रेडिट का बैलेंस था उन दोनों का और इसका डेबिट का बैलेंस है। तो बाई बैलेंस BD 10,000, 5,000 और डैश। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ आएगा, कौन से अकाउंट से आ रहा है, बाई P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 7,500, 4,000 और 3,000। इसके अलावा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है 21,400, 10,700, 10,700 बाई P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट 21,400, 10,700 और 10,700। क्रेडिट साइड यही चीज़ें आएंगी। डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो एक तो ड्राइंग्स आएगा, वो वाली ड्राइंग्स जो पहले से दी हुई है यहाँ पर कितनी कितनी, 15, 10, 10, 15,000, 10,000 और 10,000। पंद्रह हज़ार, 10,000, 10,000। इसके अलावा जो गलती हो गई थी हमसे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था, इसका था 750 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका था सर, अगर वो डायरेक्ट लिख देते हम 15,750 या 13,000, 10,000 तो क्या गलत हो जाती? बिल्कुल गलत नहीं होती। अगर हमें आता है क्वेश्चन को तो हम क्यों ना सही तरीके से करें। अब इसके अलावा एक और चीज़ आएगी जो आपकी फेवरेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर का सारा माल इधर, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 630, 520 और 400। तो 10,000 और 7,500, 17,500, 17 और 21, 38,900। और डेबिट साइड में कितना आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल बेटा सेम ही रहेगा जो पहले था हमारा, 75, 40, 30। 38,900 में से गए 15,700, 18,300, 7 6 13, 18,380। तो 38,900 में से 18,380 गए तो ये आ जाएगा 20, 8 में से 3 गए 5, 20,520। एक बार पीछे जाके चेकिंग करना और अपनी कैलकुलेशन देखना शायद सही हो हमारी।
बहुत फास्टली करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। 10 और 4 14 और 5 19,700, 19,700 में से 13,520 गए थे, या तो 480 आना है, पता है मुझे। 14,000, 5,480, 19,710 है। ओके ओके ओके, 180 आ जाएगा फिर तो। 19,700 ना, 10 3 13, 13 5 18, 6,180 आएगा। 13,700, 13,700 में से 10 और 5 15, 4 19, इसका बैलेंस शीट ही उस तरफ आएगा क्योंकि बैलेंस बहुत कम है। ऐसा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। तो 13,700 और 700, 14,400, 1,700। एक बार बैलेंस चेक कर लेते, सही है या नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने बहुत फास्टली बनाया दोस्त, क्योंकि सारा समझाने का समय आपका मैंने लगा दिया। 22,520 आ रहा है, 6180 सही आ रहा है, और 1700 सही आ रहा है। इधर 22,520 आ रहा है, देखना जरा, मैंने गड़बड़ी करी है शायद टोटलिंग करने में। 18,380, अच्छा ये 16,380 है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 और 3 के साथ मिलते हैं। तब तक भी जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, वीआईपी ऑल में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।